2.1 एक्सरसाइज के 25, 26। देखो इसमें 25 में क्या है कि 25 में जो सेपरेशन जो सॉल्यूशन है वो f इंटू जी टाइप का है। 25 में वो गिवन है उसमें ऊपर, लेकिन पेपर में ऐसे गिवन नहीं होगा। दूसरे में 26 में गिवन है f प्लस जी करके। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो ई जो क्वेश्चन है 25 का, उसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर यू एक्स वाई प्लस 9y स्क्वायर यू इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे यू एक्स वाई है, तो आपको जो भी एज्यूम करना है एक्स इंटू वाई एज्यूम करना है। यहाँ पे हिंट्स में दे रखा है, ऊपर क्वेश्चन में ही दे रखा है इसमें, तो f इंटू जी टाइप का यूज करना है फंक्शन। f इंटू जी यानी हम x इंटू वाई, एक्स कैपिटल x इंटू कैपिटल वाई। सो इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे, कंसीडर या सपोज, ठीक है, कैसे लिखते थे, यू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स इंटू ए वाई स्मॉल वाई इज द सेपरेबल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन सो अब आपको क्या चाहिए, यू एक्स वाई चाहिए। सो यू एक्स क्या आएगा, एक्स डैश वाई, एंड यू वाई जैसे ही करेंगे आप, इट गिव्स द एक्स डैश वाई डैश। इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दिस इज नथिंग बट यू एक्स वाई, ये ध्यान रखना आप। फिर ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, फिर कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, तो आप यू एक्स वाई इज इक्वल टू यू वाई एक्स लिख सकते हो। बट हम जब भी ये करते हैं, अब अगर यू एक्स वाई चाहिए तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई है इसका मतलब। तो डेल ओवर डेल एक्स एंड डेल यू ओवर डेल वाई, यानी पहले वाई के रिस्पेक्ट में होता है देन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप डायरेक्ट यू एक्स इज इक्वल टू इस तरीके से लिख सकते हो। इट इज नथिंग बट ये जो आया था हमारा यू वाई एक्स है, बट ये यू एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। दे ऑल आर कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो आप आगे पीछे लिख सकते हो। सो हियर आप देखो यू एक्स वाई की वैल्यू इसमें यूज करनी है और यू की वैल्यू भी इसमें यूज करनी है। इसको इक्वेशन 2 दे देते, इसको नाम दे देते 3, यूजिंग 2 and 3 in 1। क्या मिला, एक्स स्क्वायर यू एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश प्लस 9y स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 9y स्क्वायर एक्स वाई। अब x वाले x की जगह y वाले y। सो एक्स स्क्वायर एक्स डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू, चलो माइनस भी नीचे ले लेता हूं मैं, -9, देन दिस इज वाई स्क्वायर वाई अपॉन वाई डैश इक्वल्स टू। अब देखो जब आप ऐसे लिख लोगे तो आप यहाँ पे सेपरेशन या सेपरेबल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। दिस इज लैम्डा, ठीक है, दिस इज द, लिखना भी है यहाँ पे इसके बारे में, वेयर लैम्डा इज आर्बिट्रेरी सेपरेबल कांस्टेंट। तो अब देखो वी कन्वर्टेड दिस PD into ODE। सो नाउ इक्वेट कर लो इसको, एक्स स्क्वायर एक्स डैश माइनस प्लस 9 लैम्डा एक्स इक्वल्स टू 0। एक तो ये बना और दूसरा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बना वाई स्क्वायर वाई माइनस लैम्डा वाई डैश, अच्छा वाई डैश नीचे है, वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल से कर दो, वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा वैसे तो ये सिंपली। आप इसको सॉल्व कर लो। पहला क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर
dx अपॉन dx, चलो राइट हैंड साइड में रहने दो इसको, 9 लैम्डा x। दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू लैम्डा dy ओवर स्मॉल dy। बस सॉल्व करना है इसको, dx अपॉन x इस साइड लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बाकी सारे -9 लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेट कर रहा मैं, और ये मेरा dy अपॉन y इक्वल्स टू क्या होगा, y स्क्वायर dy अपॉन लैम्डा। नाउ इंटीग्रेटिंग on both sides, so we get log x is equal to -9 lambda dx upon x square का इंटीग्रेशन प्लस log c1 log y is equal to 1 upon lambda y square y cube upon प्लस c2 log c2, इसको भी ऑफकोर्स y क्यूब अपॉन 3 आएगा। सो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, इट इम्प्लाई x विल बी c1 e टू द पावर 9 लैम्डा अपॉन x, y इज इक्वल टू c2 e टू द पावर y cube upon 3 lambda. So solution will be u is equal to x into y c1 into c2 e to the power 9 lambda upon x plus y cube upon 3 lambda। तो ये नया कांस्टेंट c e to the power 9 lambda upon x plus y cube upon 3 lambda। दिस इज द आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन भी गिवन है क्वेश्चन में, वो है u x, 0 e टू द पावर 1 अपॉन x। तो हमारे जो सॉल्यूशन जो आया है u x, y इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर 9 lambda upon x plus y cube upon 3 lambda। so u is equal to x, 0 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, c e to the power 9 lambda upon x plus y cube 0, यानी ये तो 0 आएगा। अब यहाँ से जरा कंपेयर करो, एंड इनिशियल कंडीशन क्या है हमारे, e to the power 1 upon x। comparing value of x and comparing value of c and lambda on both side। तो c तो 1 दिख रहा है मेरे को, सो 9 लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये देखो 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 9 इंटू लैम्डा है, 9 लैम्डा इज इक्वल टू 1, सो लैम्डा विल बी 1 अपॉन 9। u x, y will be e to the power 1 upon x plus, और लैम्डा 3 इंटू 1 अपॉन 9 यानी 1 अपॉन 3 ऊपर चला जाएगा, 3y क्यूब। ये ठीक है, दिस इज द आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन आप करो, ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया हुआ है, एक तो g है और एक h है, दोनों एक जैसे है। ठीक है, ut इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई। जैसे ut देखा आप घबराना नहीं, जब यू एक्स एक्स यू वाई वाई निकालोगे ये अपने आप कैंसिल आउट होगा। एक दूसरा जो प्रॉब्लम है यू एक्स एक्स यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, बेसिकली ये दोनों प्रॉब्लम एक जैसे बन जाएंगे, अभी आप करोगे तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो इसको कर लेते हैं हम,
जी कर ले। नेक्स्ट में जी को सॉल्व कर रहा हूँ। सो जी इज गिवन हियर यू टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई। जब भी आप इसको सॉल्यूशन करो, द सपोज द सेपरेबल सॉल्यूशन ऑफ equation 1 is u x comma y is equal to x x and y y। देखो ये जो भी प्रॉब्लम है अभी मैंने जो उठाया है क्वेश्चन नंबर 25 में, सारे x इंटू वाई टाइप के। अगर आप क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन 26 के सारे पार्ट्स देखो तो आप इजीली वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो किस में कौन सा लगेगा, किन प्रॉब्लम में कौन सा हमारा सेपरेबल सॉल्यूशन है, कौन सा यूज होगा, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो इतने प्रॉब्लम करने से, 25 और 26 में करने से। अब हमें क्या चाहिए, यू एक्स एक्स चाहिए। तो यू एक्स जैसे ही आपने किया एक्स डैश वाई आएगा, यू एक्स एक्स कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, एक्स डबल डैश वाई आएगा। ठीक है, यू वाई वाई में करूंगा तो एक्स वाई डबल डैश, ये डायरेक्ट किया है। पहले आप यू एक्स करेंगे, यू एक्स विल बी एक्स डैश वाई, ठीक है, देन यू एक्स एक्स करेंगे एक्स डबल डैश वाई। सो अब इसको हमें यूज करना है। नाउ दिस इज 2 और दिस इज 3, इन दोनों को 3 कर लेते हैं यूजिंग ऑफकोर्स ये यू टी भी चाहिए भाई, इसको मत बोलो व्हाट इज यू टी। अब देखो ये तो x का है ओनली, ये y का है ओनली, सो यू टी विल बी 0। ठीक है, सो यूजिंग 2 and 3 in equation 1, so ut will be 0, so this is c square, so x double dash y plus x y double dash, so either this one 0 और this one 0। अगर c नॉन जीरो होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ गिवन होगा c मस्ट बी नॉन जीरो। सो यहाँ से मैं इक्वेट करूंगा बिकॉज वी रिक्वायर द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस मस्ट बी 0। तो फैक्टर कर लो, 2 फैक्टर बनेंगे, आइदर दिस 0 और c स्क्वायर 0, सो वी हैव टू टेक दिस वन इज 0 फॉर सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मैंने ये किया, सो x डैश y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डबल डैश x डबल डैश अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू y डबल डैश अपॉन y। जब आप ये माइनस यहाँ भी लोगे तब भी आपका सोल्यूशन करेक्ट है, अगर माइनस आप इधर x के साथ लिख रहे हो तब भी आपका सोल्यूशन करेक्ट है, आप घबराना नहीं है। ठीक है, जो भी सोल्यूशन आएगा वो करेक्ट माना जाएगा, चाहे आप माइनस इसके साथ लिखो चाहे इसके साथ। जब भी ऐसा आता है इट विल बी इक्वल टू सम सेपरेबल कांस्टेंट, सो x डबल डैश इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स एंड y डबल डैश इज इक्वल टू लैम्डा y। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये डबल डेरिवेटिव है तो वेरिएबल सेपरेबल यूज नहीं करना, आप यूज करना कांस्टेंट, द डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो अब देखो डबल डेरिवेटिव में तो मैं चाह रहा हूँ ये लैम्डा नहीं लैम्डा स्क्वायर करना, लैम्डा स्क्वायर कर रहा हूं मैं, ठीक, क्योंकि हमें सॉल्व करने में इजी होगा। ये मेरा क्या आया, x डबल डैश प्लस लैम्डा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 एक ये, और y डबल डैश माइनस लैम्डा स्क्वायर y इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू मेक ऑक्सिलरी इक्वेशंस। सो ऑक्सिलरी इक्वेशंस विल बी लैम्डा, एक्चुअली यहाँ आ चुका है, एम स्क्वायर से डिनोट कर लेता हूँ, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वन एम, चलो ये एम लिया है मैंने, एम डैश ले लो इसको, एम डैश स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन पता है हम कैसे बनाते हैं। सो यहाँ से व्हाट इज एम, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा आयोटा। ठीक है, माइनस लैम्डा स्क्वायर आएगा तो उसको माइनस प्लस माइनस लैम्डा आयोटा,
और यहाँ पे m डैश क्या आएगा, एक प्लस लैम्डा एक माइनस लैम्डा, सो प्लस माइनस लैम्डा। सो इट इम्प्लाई x इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तो क्या होता है, c1 cos लैम्डा x प्लस c2 sin लैम्डा x। सो y क्या है, डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स रूट एंड ये डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है। सो y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर लैम्डा x प्लस c1 c2 यूज हो चुके हैं, c3 एंड c4 आप यूज करेंगे माइनस लैम्डा x, ठीक है। सो द solution will be u is equal to x into y. So x की वैल्यू c1 cos lambda x plus c2 sin lambda x into c3 e to the power lambda x। ओहो, ये ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैं मिस कर रहा हूँ। देखो जो ये m डैश है, m डैश जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन किसका है, y का, तो यहाँ पे y आने चाहिए, ठीक है। यही गलती एग्जाम में भी हम कराते हैं, ठीक है। तो ये जरा ध्यान रखना क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू y है, स्मॉल y है, इतना सब कुछ करके ये नहीं करेंगे आप, ठीक है। वेरिएबल जिसका है उसी का रखना है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसमें इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है तो हम डायरेक्ट इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी दिस। E 26 का E प्रॉब्लम कर रहा हूं मैं, लास्ट E वाला, और उसने क्या रखा है इसमें f x प्लस जी टाइप के करना, यानी एफ एक्स प्लस जी वाई यूज करना है, यानी जो u होगा हमने यहाँ पे u विल बी x प्लस वाई यूज करने हैं। अब 26 में y प्लस x प्लस वाई ये यूज करना है सॉल्यूशन। तो अगर आप 26 और 25 में देखोगे, 26 में जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी तो नहीं कहूँगा, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है पावर स्क्वायर करके आ रहे हैं, यानी इस टाइप के आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस टाइप के आ रहे हैं। तो अगर आपको इस टाइप का देखें, में भी हो सकता है वो u इज इक्वल टू एक्स वाई भी यूज हो इसमें, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे 25 और 26 के सारे पार्ट्स, तो आपको यहाँ एक रिदम बनेगा, आप कहोगे यार चलो ऐसा दिख रहा है तो मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, नहीं ये वाला, ठीक है, इस टाइप का अगर दिख रहा है तो ये वाला यूज कर लेता हूँ। क्योंकि जब आप इसको इस टाइप के डेरिवेटिव करोगे दूसरा वाला 0 होगा तो सिंगल वाला एक्स डैश आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इजीली बता सकते हो कि आप ये यूज करूं या ये यूज करूं। सो मैं कर रहा था ई, उसमें गिवन है वाई यू एक्स प्लस एक्स यू वाई इज इक्वल टू 0 एंड इनिशियल कंडीशन भी गिवन है केवल इसमें, तभी मैं ये कर रहा हूँ, दिस इज वाई स्क्वायर। सॉल्यूशन आपको सपोज द separable solution of equation 1. Suppose the separable solution of equation 1 is u x comma y is equal to x x plus y y। अब प्लस आएगा, ठीक है, इनके लिए प्लस आ रहा है, लेकिन देखो मैंने कहा था इसके लिए, लेकिन अगर ऐसा भी आ रहा है तब भी इससे कर रहा हूँ मैं। तो प्रैक्टिस जितना करोगे आपको पता चल जाएगा कौन सा यूज करना है। वो ये नहीं कहेगा कि आप ये वाला यूज करो या ये वाला यूज करो, वो सीधे कहेगा बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल ऑफ सेपरेबल सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगर ऐसा है तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, यू एक्स और यू वाई। सो जस्ट आपको क्या करना है, ये देखो जब भी आप ये चीजें करो, यू एक्स निकालो, यहाँ पे आप लिखना जरूरी है डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे x डैश, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली
with respect to y, small y. So uy will be y dash. इस तरीके से लिखेंगे, इसका नाम दे देंगे 2 and 3 and 4. अब यूज कर लो इसको इसमें, यूजिंग 2 3 4. 2 तो क्या यूज करें, इसमें u का टर्म है ही नहीं, तो आप क्या करोगे 3 and 4 in 1. So y x dash plus x is equal to y dash is equal to 0. बस सिंपल है. So x dash upon x is equal to माइनस y dash upon क्या y आएगा ना. ठीक है, अब इसको आप लैम्डा करके सॉल्व कर लो और इक्वेट कर लो. अब ये आप कर लो.